हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम 30 जून के करंट अफेयर यहाँ पर कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। एक शॉर्ट न्यूज़ रिलेटेड है कि देश में ना ये बताया गया एक शहर ऐसा है जहाँ पर इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग लगभग 77% देखने को मिलती हैं। कौन सा शहर है आप देख ही रहे हैं, कौन सा है? मुंबई है। मतलब पूरे भारत में जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने को मिलती है ना, उसका 77% सिर्फ मुंबई में ही है। 172 skyscrapers which are building that are at least 150 meters tall। ठीक है, 172 बिल्डिंग्स इस तरह की हैं जो कि 150 मीटर टॉल हैं। और अगर बात करें मुंबई में टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, सबसे टॉल बिल्डिंग मुंबई की ये है वर्ल्ड 1 विच इज़ 280 मीटर्स टॉल। फिर कुछ अदर टॉल बिल्डिंग का भी यहाँ पर बताया गया है नाम, जैसे कि 333 कोलाबा है, इंपीरियल 1 बीकेसी। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जो द टॉलेस्ट बिल्डिंग है मुंबई की। और सबसे ऊंची कौन सी है, ये है वर्ल्ड 1। और रीज़न क्या होता है मुंबई में, क्या रीज़न है कि मुंबई में हमें टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया के 77% देखने को मिल रही है? क्योंकि लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी है और लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा फैक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023? तो ये जो अवार्ड है 2023 का मिला है प्रिया एएस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रिया एएस, अ टैलेंटेड राइटर, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम लैंग्वेज में, फॉर हर नॉवल पेरू मजायथे कुंजी थालुकल। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो अगेन माफ़ कीजिएगा। इसका मतलब होता है द चिल्ड्रन हु नेवर विदर्ड। ठीक है, तो प्रिया एएस बाल साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार इनको मिला है 2023 का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी टेड्रोस एधनोम को मिला है, जो कि WHO के डीजी हैं। जर्मन पीस प्राइज़ सलमान रुश्दी को दिया गया है। गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए गीता प्रेस को। 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ अरुंधति रॉय को फॉर आज़ादी। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ मिला है रामचंद्र गुहा को रेबल्स अगेंस्ट द राज के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का शक्तिकांत दास। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजा, कोंकणी राइटर हैं ये। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है फॉर टाइम शेल्टर। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 वाला दलाई लामा को अभी दिया गया है। असम वैभव 2023 का तपन कुमार सैका को मिला। एबल प्राइज़ 2023 लुइस कैफरेली, जो कि यूएसए से हैं। सरस्वती सम्मान 2022 शिवाशंकरी को। व्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज़ 2023 डेविड शिपरफील्ड ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा को दिया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के इंटरिम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है एपी होटा को। ठीक है, इंटरिम चेयरमैन कह सकते हैं या फिर पार्ट टाइम चेयरमैन भी इनको कहा जा सकता है, जिनको अपॉइंट किया गया है फेडरल बैंक के लिए, ना, फेडरल बैंक के इंटरिम या पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। फाउंडर हैं इसके केपी हॉर्मिस। हेडक्वार्टर है कोची केरला में और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। नाउ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई के बनाए गए हैं रिसेंटली स्वामीनाथन जानकी रमन। बीएसएफ के नए डीजी हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी हैं जनार्दन प्रसाद। डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मंदौस और डब्ल्यूएमए की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टो सोलो। सेल के चेयरमैन और एमडी हैं अमरेंदु प्रकाश। सेकी के एमडी हैं अजय यादव। टीसीएस के सीईओ हैं के कीर्तिवसन। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर प्रवीण श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और 28th सीजीए एसएस दुबे को अपॉइंट किया गया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसका 20th एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। और इसमें इंडिया की अगर बात करें, इंडिया इस लिस्ट में तो टॉप पर नहीं है, लेकिन इंडिया की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इसमें टॉप पर रही है, यानी कि सबसे पहले नंबर पर वो रही है इंडिया की यूनिवर्सिटी, वो है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, और इसकी रैंक ओवरऑल देखी जाए 149th है
पिछली बार से इस बार 23 पोजीशन 23 जो रैंक है वो ऊपर रही है हमारी। ठीक है, टॉप किसने किया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT US ने किया है। और 12th कंसेक्यूटिव ईयर 12वीं बार लगातार 12वीं बार यही MIT ही टॉप कर रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। ठीक है, सेकंड नंबर पर रही UK की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंडिया की बात करें तो 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रही है ग्लोबली विद 45 यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड। मतलब ये पूरी जो रैंकिंग है इसमें भारत की 45 यूनिवर्सिटीज़ रही हैं और इसके साथ भारत की देशों के हिसाब से रैंक 7th रही है। 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री भारत रहा है। ठीक है, बॉम्बे जो है IIT बॉम्बे हमारा वो टॉप पर रहा है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में 149th रैंक पर। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप। तो इस ऐप को लॉन्च किया है हमारे फिशरीज़ मिनिस्टर जो हैं पुरुषोत्तम रुपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रुपाला यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैं। ये जो रिपोर्ट फिश ऐप है इसे डेवलप किया है ICAR NBFGR ने अंडर द नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीजेस। फंड इसको किया जाएगा अंडर PM मत्स्य संपदा योजना। PM मत्स्य संपदा योजना बहुत रिसेंटली ही लॉन्च की गई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और आपको पता होगा कि मत्स्य है यानी कि फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मेन इसका एम है कि जो फ़िश फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ करना, साथ ही फ़िश प्रोडक्शन को बढ़ाना और फ़िश प्रोडक्शन जो होता है उससे हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं है ना, फिशरी एक्सपोर्ट जो है उसको भी बढ़ाना। इन सभी चीज़ों के लिए काम किया जाएगा और जिसके लिए जो बजट है वो एलोकेट किया जाता है। तो इसी के अंदर PM मत्स्य संपदा योजना के अंडर ही इसको रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप को फंड किया गया है। ठीक है, ऐप विल हेल्प द फार्मर्स टू रिपोर्ट द इंसिडेंसेस ऑफ डिजीजेज इन फिश एंड श्रिम्प्स ऑन देयर फार्म्स, ताकि कुछ भी डिजीज़ हो तो उसको क्योर किया जा सके और बाकी फिशेस में और बाकी फ़िश प्रोडक्शन में उसका असर ना जाए ज़्यादा। यहाँ पर रिसेंट ऐप जो लॉन्च हुई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। इसको डेवलप किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। और किस लिए किया है? अब हम देख रहे हैं EV व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं, है ना, उनकी संख्या बढ़ ही रही है। तो जब भी क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप्स हर जगह होते हैं, लेकिन वो बैटरी चार्जिंग स्टेशन जो होंगे वो कहाँ पर हैं इसका पता लगाने के लिए, जैसे कोई भी EV यूज़र है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़र है, उसको पब्लिक चार्जेस, उसके आसपास जितने भी पब्लिक चार्जेस हैं, चार्जिंग स्टेशन हैं, उनका पता लगाना होगा। तो इस ऐप के इस्तेमाल से इस नेविगेशन में सहायता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा लॉन्च किया गया है अंडर कॉमन सर्विस सेंटर जो भी देश में ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। और इसमें जैसे सेबी ने लॉन्च किया है, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी मार्केट हमारा जो है उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन इस ऐप के ज़रिए प्रोवाइड की जाएगी। सारथी मोबाइल एप्लीकेशन सेबी। ठीक है, फिर है ई-संपदा एप्लीकेशन और पोर्टल है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजी लॉकर ऐप, आप में से कई लोग यूज़ भी करते होंगे इसको। ये हमारा जो IT मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर आते हैं प्रहरी ऐप। ये हमारे जो अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। BSF जवान्स जो हैं उनके लिए, मतलब उनको अपनी पर्सनल और सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर चाहिए हो तो प्रहरी ऐप के ज़रिए वो ले सकते हैं। तो BSF जवान्स के लिए है प्रहरी ऐप। नेक्स्ट है सफल। सफल जो है इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये। अगर फार्मर्स को एग्रीकल्चर की फील्ड में फार्मर्स को लोन चाहिए कुछ, तो उसके ज़रिए, इस ऐप के ज़रिए वो ले सकते हैं। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया था और ये इंडिया की पहली ऐसी ऐप है जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम UP गॉट GI टैग रिसेंटली। तो रिसेंटली
यूपी के 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स दिया गया है। ये 7 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, फिर है मैनपुरी तरकाशी, संभल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर। ठीक है, तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं, यूपी के हैं। इनको याद रखना थोड़ा इस तरह से इजी हो सकता है कि जैसे यूपी, आप अगर यूपी का थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एक बार गो थ्रू हो जाए ना तो उसी से याद हो जाएगा, क्योंकि अमरोहा जो है यूपी में जगह है, मैनपुरी भी है, बागपत, फिर बाराबंकी, कालपी, संबल है ना, इस तरह की। महोबा जो है ये भी यूपी में पड़ता है। तो कुछ जगह हैं उसके नाम से ही ये सारी चीज़ें हैं यूपी की, तो फिर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा नाम का। यहाँ पर अमरोहा ढोलक के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ बताई गई। क्या है ढोलक, तो पता ही होगा आप लोगों को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको नेचुरल वुड से बनाया जाता है। तो ये अमरोहा ढोलक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे नेचुरल वुड से बनाया जाता है। और मैंगो, जैक फ्रूट और टीक वुड, ये प्रेफरेंस इन लकड़ियों को दी जाती है इस ढोलक को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देख लेते हैं। तो नरसिंहपेटई नागस्वरम जो है तमिलनाडु का जीआई टैग है। डिंडीगुल ताले, डिंडीगुल लॉक्स जो हैं ये भी तमिलनाडु से हैं। श्रीविल्लुपुथूर पालकुआ तमिलनाडु। कंदांगी साड़ी भी तमिलनाडु से है। मिश्मी टेक्सटाइल, मिश्मी जो है ट्राइब भी है ना, ट्राइब का नाम भी है। मिश्मी टेक्सटाइल ये अरुणाचल प्रदेश से है। खोला चिली गोवा। काजी नेमू असम का है। कश्मीर सेफ्रॉन जो है जम्मू कश्मीर से है। फिर कंधमल हल्दी ओडिशा। और तिरूर बीटल लीफ, पान का पत्ता, तिरूर पान का पत्ता जो है ये केरला का जीआई टैग है। विच स्टेट विल स्टार्ट वन टैप वन ट्री कैंपेन, तो ये जो है वन टैप वन ट्री कैंपेन, इसको उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया जाएगा 1 जुलाई से इस कैंपेन को। और क्या किया जाएगा, फ्री सैपलिंग्स है ना, पेड़ के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे से, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे विद ईच न्यू टैप कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। ठीक है, टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है ना रूरल एरियाज़ में, तो हर एक टैप कनेक्शन के साथ एक एक फ्री सैपलिंग भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसे जॉइंटली लॉन्च किया जा रहा है बाय नमामि गंगे प्रोग्राम एंड रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा। एम क्या है कैंपेन का, टू एक्सपैंड ग्रीन कवर वाइल इंश्योरिंग पोर्टेबल टैप वाटर इन रूरल एरियाज़। ठीक है, मतलब एक कैंपेन से दो सर्विसेज को टारगेट किया जा रहा है। एक है टैप कनेक्शन और दूसरा है ग्रीन कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. सिंहदेव अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये बनाए गए हैं। सीएम कौन है वहाँ के, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। यहाँ देख लेते हैं डेप्यूटी सीएम कुछ स्टेट्स के। तो बिहार के कौन हैं, तेजस्वी यादव हैं। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य, 2 डेप्यूटी सीएम हैं यूपी में। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम है डीके शिव कुमार। काफ़ी डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान है सचिन पायलट, फॉर्मर है ना, अभी नहीं है। इन विच स्टेट और यूटी वॉज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हेमिस फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत, आपको याद ही होगा, लद्दाख में होता है सेलिब्रेट हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, रिलीजियस सेलिब्रेशन है दैट अट्रैक्ट्स न्यूमरस टूरिस्ट टू द लेह रीजन में। ठीक है, और डेडिकेटेड टू द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड पद्म संभव, द फेस्टिवल ऑफर्स अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ तिब्बतन तांत्रिक बुद्धिज़्म। यहाँ पर लद्दाख से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख ली जाएँ तो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के बी.डी. मिश्रा। BRO ने एक टनल बनाई है जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करती है। शिंकुला पास पर वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है ये। यायासो लद्दाख में ही है। लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये। ठीक है, लेक है एक। इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी ये लद्दाख में देखने को मिलता है हमें। फिर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो हैं ये चीफ जस्टिस बने हैं ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट ये पूगा विलेज ऑफ लद्दाख में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल इन लेह ये सेलिब्रेट की गई नुब्रा वैली में। और रीवा स्कीम जो है ये लद्दाख की ही है जो कि लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग फैसिलिटी अवेल करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है।
द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द बिल टू सेट अप द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF. हु विल बी इस चेयरमैन? इसके चेयरमैन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. बिल जो है प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में 28 जून को. किसके लिए? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए. ये पार्लियामेंट को जब इस बिल का पूरी तरह से अप्रूवल मिल जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करेगी? प्रमोट और डेवलप करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च के लिए एक अलग से एक संस्था बनाने की बात चल रही है, जिसके चेयरमैन रहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. इट विल एनहांस द कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड R&D लैब्स. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट द NRF बिल इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मानसून सेशन. खैर वो बात अलग है, पर ये आपको याद रखना है, बिल अभी तक पास नहीं हुआ है ना, अप्रूवल पार्लियामेंट का नहीं मिला है, लेकिन इसकी बात चल रही है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की. तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, उसको प्रमोट और डेवलप करने के लिए ये जो संस्था है एक अलग से बनाई जाएगी, जिसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर. झूलन गोस्वामी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो झूलन गोस्वामी, आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो पता होगा, क्रिकेट से रिलेटेड है ये. और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 नए मेंबर्स जो हैं MCC मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है, MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के 3 मेंबर्स बने हैं, जिनमें से एक झूलन गोस्वामी भी हैं. ठीक है, 3 बाकी 2 कौन से हैं? तो हीदर नाइट हैं और इयॉन मॉर्गन हैं. तो ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के मेंबर्स बने हैं. और ये यहाँ पर इन तीनों प्लेयर्स की उपलब्धियाँ कुछ लिखी हुई हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रही हैं. आप बाकी इसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, PPT भी आपको, PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम पर. यहाँ इंडियन प्लेयर और किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड हैं देख लेते हैं. मनिका बत्रा, शरद कमल, भवीना बेन पटेल, ये तीनों ही टेबल टेनिस प्लेयर हैं. नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झांझड़िया जेवलिन थ्रोअर्स हैं. सौरभ चौधरी शूटिंग से बिलोंग करते हैं. अवनी लिखारा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग, मीराबाई चानू, संकेत सरगर दोनों वेट लिफ्टर्स हैं. निखत जरीन बॉक्सिंग से हैं. लक्ष्य सेन, प्रमोद भगत, तस्नीम मीर तीनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं. प्रियंका नुआटक्की चेस प्लेयर हैं. पूजा जात्यान आर्चरी से बिलोंग करती हैं. ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं. पंकज आडवाणी स्नूकर हैं. विनेश फोगाट और रवि कुमार दहिया दोनों ही रेसलर्स हैं. अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्री विल होस्ट FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023? ऑप्शंस हैं कतर, इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना. करेक्ट आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में. और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.